Student, question 8th है. In countries like US and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ये कह रहा है कि यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर हम जब नापते हैं तो हम फ़ारेनहाइट में बताते हैं, जबकि कंट्रीज़ लाइक इंडिया में हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेल्सियस में, और यूएसए कनाडा में बात करते हैं हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापते हैं. अब ये कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन है जो कि कन्वर्ट कर देती है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में. तो जो लीनियर इक्वेशन है वो आपको ये गिवन है, F = 9/5 मल्टीप्लाई विद सेल्सियस प्लस 32. अगर आप फ़ारेनहाइट को फाइंड आउट करना चाहते हैं और टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो आप इस लीनियर इक्वेशन में सेल्सियस में उसकी वैल्यू रखिए और फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा. उसी तरीके से फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दीजिए, सेल्सियस की जो है क्या टेम्परेचर वो सेल्सियस में ये भी बता देगा. तो ये क्वेश्चन है. इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट में कहा गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. एक लीनियर इक्वेशन जो हमें दे रखी है इसके जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से ड्रॉ हो सकता है. अब यहाँ पे कह रहा है सेकंड पार्ट में, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. टेम्परेचर जो है वो इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, या मैं कह सकता हूँ कि ये जो टेम्परेचर है ये मुझे 30 दे रखा है, तो मैं फ़ारेनहाइट जो लीनियर इक्वेशन है उसके हिसाब से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेता हूँ. 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, ये हो गया आपका 9 × 6, क्योंकि 5 × 5 5 6 है 30, तो 96 प्लस 32 जो कि हो गया 96 54 प्लस 32, 4 + 2 6, 5 + 3 8. ये कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर निकला है वो कितना निकला है, इज़ 86 डिग्री. तो जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकला वो निकला 86 डिग्री. और इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि ग्राफ ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में. तो मैं चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ग्राफ तो आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू बता भी दिया उसने. एक्स की वैल्यू अगर 30 है तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकली 86. आगे जो वैल्यू होगी हम रखते चले जाएंगे इसमें. अब वो कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस. इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, या मैं कहता हूँ कि फ़ारेनहाइट में जो है 95 दे दिया आपको, देन हम फाइंड आउट कर लेते हैं. अब की बार जो है फ़ारेनहाइट 95 दे रखा है, तो आपको पता है कि जो होता है ये होता है F = 9/5 C + 32. तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू रख दीजिए. फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू है 95 = 9/5 C + 32. इसमें से 32 को जो है मैं LHS साइड में भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 95 - 32 = 9/5 C, और ये हो जाएगा आपका 95 + 3 9 - 3 63 = 9/5 C, या ये हो जाएगा आपका 63 मल्टीप्लाई विद 5/9, ठीक है, = C. 9 × 7 = 63. ये हो गया आपका 35 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस. यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, इफ़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 95 डिग्री then temperature
इन सेल्सियस इज 35 डिग्री। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया है कि अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और उसी तरीके से अगर फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो जो टेम्परेचर निकलेगा सेल्सियस में वो कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आप देखिए हमारी जो वैल्यू, हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो है F = 9/5 C + 32। अब पहले वाले में इसने कहा कि अगर टेम्परेचर जो है, अगर C वाले में इसने कहा कि अगर C जो है 0 डिग्री है तो F कितना निकलेगा, तो F निकल जाएगा आपका F = 9/5 × 0 + 32। ये पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो F = हो जाएगा आपका 32 फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट है 32। उसी तरीके से सेकंड वाले में वो कहता है कि जो फ़ारेनहाइट है ये 0 है, तो अगर ये 0 होगा तो देन लीनियर इक्वेशन जो होगी हमारी F = 9/5 C + 32, इसमें से ये 0 है तो ये हो गया 0 = 9/5 C + 32, जिसमें से 32 को मैं LHS साइड में भेजता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 32 = 9/5 C। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 32 × 5/9 = C। ये हो जाएगा आपका 42 × 10 160/9 = C, और ये माइनस का है आपका, माइनस का है 160/9। अब आप इसे डिवाइड करके देख लें, 9 × 9 70, और ये आपका जो होगा 63 10 - 7.0। तो ये तो इस तरीके से बढ़ रहा है 17.77। तो मैं इसे मान लेता हूँ कि C जो है वो होगा आपका -17 पॉइंट, क्योंकि 77 में चल रहा है, रिकरिंग है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये करीब ऑलमोस्ट इक्वल होगा -17.78। आपके समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमको अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर। अब ये जो लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ वाला, वो कह रहा है इस देयर आर टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में बराबर है। तो पहले तो मैं लीनियर इक्वेशन को लिख लेता हूँ जो मुझे गिवन है, वो है F = 9/5 C + 32। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर की वो वैल्यू जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो। तो मैं मान लेता हूँ कि वो वैल्यू जो है x है। सपोज दैट वैल्यू इज x, वो वैल्यू जिस पे कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सपोज दैट वैल्यू इज x डिग्री विच इज़ इक्वल, मैं मान लेता हूँ कि विच इज़ इक्वल इन बोथ, which is equal in both Celsius and Fahrenheit, which is equal in both Celsius and Fahrenheit। ये दोनों में इक्वल है। तो अगर ये दोनों में इक्वल है तो दोनों जगह x की वैल्यू रख लेता हूँ मैं, तो x = हो जाएगा आपका 9/5, ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल वैल्यू हैं, +32। अब आप यहाँ देखिए इसे, ये जो है ये वाला पार्ट जो है वो भी LHS में आ जाएगा, x - 9/5 x = यहाँ केवल 32 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा 5x - 9x/5 = 32।
जो कि हो जाएगा 5x माइनस 9x इज 4x इज इक्वल टू 32, और ये मल्टीप्लाई में दे देता हूँ 5 को टू 5, x इज इक्वल टू, ये माइनस का x है, इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन 4, जो कि हो जाता है 4 बन जाओ 32, ये हो गया आपका 8 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। तो ये जो वैल्यू होगी माइनस 40 डिग्री, ये दोनों में इक्वल सेम होगी। तो उसने कहा था इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, माइनस 40 डिग्री इज सेम, कह सकता हूँ माइनस 40 डिग्री इज सेम इन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये सेम होगा बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, दोनों में ये सेम होगा।